कल तमाम मीडिया बंधु जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कॉल पे यहाँ पे आए हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही 7 सितंबर को ब्लॉक दिवस जो बनी में मनाया गया और ब्लॉक दिवस की वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है महान सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, एसएसपी कठुआ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो बसोली के हैं और तहसीलदार बनी और बाकी तमाम जिले के आला ऑफिसर वहाँ पे थे और उन सब के सम्मुख में जो कांग्रेस के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम काजल राजपूत, जो कि अपना विचार वहाँ पर रख रहे थे, अपने लोगों की समस्याएं वहाँ पर रख रही थी, अपने इलाके की समस्याएं वहाँ रख रही थी। उन्हें किस तरह से वहाँ पर जबरन रोका गया और उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई और बार बार, और जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ सब इसके बात के गवाह हैं और इसके बारे में तफसील से जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं वो आपसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले राकेश शर्मा जो एडवोकेट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो आपसे बात करेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ नरेंद्र खजूरिया जी हमारे सीनियर साथी और वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वी सरोटिया जी जनरल सेक्रेटरी, पवन शर्मा जी हमारे सीनियर साथी और जनरल सेक्रेटरी, हमारे एसटी के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रशीद पोसवाल जी, ओबीसी के हमारे जिला चेयरमैन अपना रजीव सोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी विष्णु डोत्रा जी, रमन थप्पा जी जो सेक्रेटरी हैं, सोमलाल जी सेक्रेटरी हैं, वरुण जी जो युवा कांग्रेस के हैं और अपना गुरुदेव जी जो यूथ कांग्रेस। वीडियो देखी जिसमें वो ब्लॉक दिवस वहाँ पे बड़ी में आयोजित हो रहा था, तो वहाँ पे जो हमारी कांग्रेस की जो काजल राजपूत जी है वो वहाँ पे अपने इलाके की बातें बता रही थी और जो लोगों की वहाँ पे मुश्किलें थी, जो लोगों की तकलीफ़ें थी, उसके बारे में उस ब्लॉक दिवस में जहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी वहाँ पे वो अपने इलाके की बात वहाँ पे उनको बता रही थी। और उन्होंने ये भी उनको बताया कि आपने पहले भी कुछ बातें सुनी थी कि हम पहाड़ी लोग हैं, हम पशमानदा लोग हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई किसी किस्म का भी वो वहाँ पे काम नहीं होता। तो इसके ऊपर ही वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे एडिशन डीसी थे, शायद तिलकराज जी थे वो, और एक कोई तहसीलदार था, उन्होंने उसकी जो माइक छीनने की जो उन्होंने कोशिश की, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि हमारा इट इज़ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज़ द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 से पहले बना हुआ था और उसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा था। तो मैं उनसे भी मैं कहता हूँ जिन्होंने काजल राजपूत से माइक छीनने की कोशिश की, मैं उनको भी कहता हूँ कि आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए और उसमें उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के एक अथॉरिटी भी है एस रामरंजन वर्सेस पी जगजीवन राम, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है इसके बीच कि एवरीवन हैज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, और उसके बावजूद ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कि एवरीवन हैज ए फंडामेंटल राइट टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन एनी इशू ऑफ जनरल कंसर्न, ओपिनियन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑपरेशन इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सप्रेशन। और उसमें ये भी बात उसमें उस अथॉरिटी में लिखी हुई है, उस जजमेंट में लिखी हुई है कि इंटॉलरेंस इज एज मच डेंजरस टू डेमोक्रेसी एज टू पर्सन हिमसेल्फ। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको दबाने की कोशिश की गई, उससे माइक छीनने की कोशिश की। अगर इनमें जरूरत नहीं है पब्लिक दरबार सुनने की, अगर लोगों की आवाज़ सुनने की अगर इनमें ताकत नहीं है तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्यों वहाँ पे दरबार लगाते हैं। और बाकी मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। इसके लिए जो हमारी कांग्रेस कमेटी है, अगर इस किस्म का दोबारा कहीं पे भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में
ऐसा कोई मसला हुआ या इस तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की तो मैं ये समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी और नेशनल हाईवे तक भी हम जाम करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस और इन्होंने आपस में कांटेक्ट नहीं किया, जब इस किस्म की बातें की तो हम हाई कोर्ट में भी इसके इन दोनों ऑफिसर्स के पास के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में भी अपने PIL दाखिल करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में हर एक को पता चल जाए कि किसी एक नेता को, किसी एक लीडर को, एक अपोजिशन के लीडर को कि बात दबाना कितना बड़ा अपराध है और इन्होंने जो क्राइम किया है, इट इज द क्राइम। तो ये मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इसके अगेंस्ट हम कोई PIL हाई कोर्ट में डालेंगे। मोबाइल च दिख रहे और मैं इन्हें लोगों की आखिर जेडे साढ़े अफसर गेरे होते हैं ब्लॉक की, इन्हें कोई शर्म नहीं आई। साड़ी एक बेटी काजल राजपूत जी उतों की नुमाइंदगी करती है, उसके हथे पई है, हथे पाना लेडी का एक बड़ा बड़ा जुर्म है और उसका एक राइट बनता है अपने लोगों की समस्या रखने वास्ते। और जी अगर वो समस्या नहीं रखे तो लोग बुरे करने चलना, लोग उसी वोट दिते उन्हें नुमाइंदगी की है, एक कांग्रेस की नुमाइंदा है, आने वाली MLA उतों की होगी, उतों की कैंडीडेट है। और ये सरकार जी साड़ी आवाज़ दबा रही है, साड़ी आवाज़ नहीं दबाई सकती। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी रही है और बड़ी चढ़ी है काजल राजपूत के साथ देख। और एक साड़ी बेटी है, उन्हें मोदी साहब के एक नारा लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तालीम दी थी अपने नेताओं की कि एक लड़की के हथे पाना। दुख की बात है कि आज ऐसा समय आ गया है कि किसी को अपनी बात रखने के लिए भी इन चाटुकर्ता लोग जो हैं, जिसमें हमारे अपोजिशन पार्टी के कुछ नेता भी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा उनका साथ देती है। कल का जो एपिसोड हुआ है उसमें हमने देखा कि दूर दराज का इलाका हमारा बनी का, वहां पे ब्लॉक दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो ब्लॉक दिवस किसके लिए मनाते हैं? लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जो काम रुके हुए हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो वहां की जो पब्लिक है वो अपनी ये बात जो है वो अगर वो वहां पे ना रखेगी इनके सामने तो कौन रखेगा? अगर वो लोगों की बात नहीं सुनेंगे, ऑफिसर या जो कोई नेता वहां पे जो बैठा है वो बात नहीं सुनेगा तो ब्लॉक दिवस का मायने क्या है? तो वहां पे हमने देखा कि हमारी महासचिव जिला की काजल राजपूत, एक तो पहले उसको बोलने का समय नहीं दे रहे थे। जब उसने कहा कि मैंने अपनी जहां पे अपने लोगों की बात रखनी है, जब उसने अपनी बात रखने का प्रयास किया और बड़े सलीके से, बड़े तरीके से उसने जो अपने इलाके की जो बात है वो रख रही थी। हमने उस वायरल वीडियो में सब कुछ देखा है और उस लड़की ने, हमारी नेता ने अपने इलाके की जब बात करना शुरू की तो जो वहां के अफसरान और बीच में जो हमारे DDC के जो चेयरमैन है कर्नल मान सिंह साहब, वो उनको बात हो सकता ना दोबारा लगी, अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि एक युवा नेता जो है वो अपने इलाके की बात वहां पे बोल रही है। तो उसकी बात को कई बार मैंने देखा, कई बार उसको काटने का प्रयास किया। तो जब काजल राजपूत ने ये बात कही कि हम आप ब्लॉक दिवस तो मनाते हैं, बहुत बार आप जहां पे मीटिंग करते हैं, लेकिन दा के वही तीन बात रहते हैं, हमारे जहां पे डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, जीरो है। और जो आपने जहां पे कभी कोई सड़क बनाई भी होगी तो उसके सड़क की आप देख रेख नहीं कर पाते, वो सड़क जो है वो बिल्कुल घटिया किस्म की है। यही कह रहा हूँ कि जो कल वीडियो वायरल हुई है उसमें हमने देखा कि जहां हमारी जो महासचिव थी वो अपनी बनी के लोगों की और अपने ब्लॉक के लोगों की आवाज़ को उठा रही थी, लेकिन उसको डोमिनेट करने की कोशिश की गई। और उस ब्लॉक दिवस को मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आवाज़ को सुन ही नहीं सकते हो तो आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही क्यों करते हो? अगर आप जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते हो तो आप ये झूठा जो ढोंग है इसको मत किया करो पब्लिक में। और ये सलाह दे देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने ही हैं तो आप ब्लॉक दिवस का नाम जो है बदल के बीजेपी ब्लॉक दिवस रख लो और अपने किसी भी बीजेपी के ऑफिस में उस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज कर लो और अपने कार्यकर्ताओं को जितना भाषण देना दे लो। क्योंकि अगर आप जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उनको वेस्ट करने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार उस मैम से जो है माइक छीना गया, वो माइक नहीं छीना गया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो उनका राइट था कॉन्स्टिट्यूशनल उसको छीना गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ
उस एडिशनल डीसी साहब को, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि इनसे माइक छीना जाए, कि एडिशनल डीसी साहब हमें इतना कमज़ोर मत समझिए कि आप हमारे नेता से माइक छीनेंगे और हम जहाँ हमारे यहाँ की जनता चुप बैठेगी। ये हमारी एक वो है कि हम किसी से गलत बिहेव नहीं करते कि जो आप में है हम में नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए तो अगर यही बिहेव आपका रहा तो जब हमारा बिहेव ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे एक दिन भी टिक नहीं सकते। और इसी के साथ मैं ये फिर कहना चाहता हूँ उन मान सिंह जी से भी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप तो एक जनप्रतिनिधि थे। जनप्रतिनिधि उसको कहा जाता है जो जनता द्वारा चुना गया होता था, और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के सामने एक वहां की बेटी बोल रही थी और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और वो वहां पे मंच पे मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। ऐसे जनप्रतिनिधि को दूसरी बार जनता मौका देने वाली नहीं है। और भाजपा वालों को भी जो समझाना चाहता हूं, अपनी जो ओशी राजनीति से बाज आ जाए, नहीं तो आने वाले समय में जनता के साथ साथ हमारी पार्टी पूरे जोरों शोरों के साथ इनका जवाब देगी। जय हिंद जय भारत। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਦਮਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪਿਛਲਗੂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਲਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं चाहना कि गल्लां दे बड़ियां करते बीजेपी वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आखते नहीं, ये तो पढ़ाओ आखते और फिर सानू आखते साढ़े उपर इल्जाम देंगे। अगर उस कुड़ी ने अगर कोई गल की है लोगों की और मैं समझना कि अगर जो लोगों के मिसबिहेव किया वो भाई तहसीलदार हो, भाई एडिशनल डीसी हो, भाई कोई और भी हो अहदेदार, उन्हें माफी मंगनी चाहिए कुड़ी को। और बाकी जो लोग हैं ना सारी पब्लिक आम पब्लिक को माफी मंगनी चाहिए। नहीं तो कांग्रेस जी है मत सोचना एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि बीजेपी की कोई 200 साल पढ़ा लिखाया कि इन्हें राज करना। अपोजिशन की आवाज की जिले दबाया जाएगा, उसी बैक बोस मिलेगा। और पूरा कांग्रेस जी है बिल्कुल अं प्रिपेयर है। साढ़े लीगल एडवाइजर जोड़े रकेश होरी उन्हें गल आखी है कि अं इधर लीगली नहीं नोटिस पे जाके मानहानि का दावा करना पाया, इधर मानहानि का दावा करेंगे इन्हें कोर्ट ही दिया जाएगा। और जो अपने दिमाग चो गलतफहमी कर दें कि कांग्रेस वाले चुप बैठेंगे, एक वहाँ बंदे की सोच की दवाई देंगे। कांग्रेस के लोग जो कागज के सच्चे सिपाही हैं, राहुल गांधी सिपाही हैं, सोनिया गांधी सिपाही हैं, अं वहाँ को डरने वाले नहीं है। कि आप और हम सब ने देखा कि मैडम काजल राजपूत बनी में जो बिलाक द्वीप से वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी जो मैडम जी हैं वो अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं उस वाक़े की, क्योंकि एक तो वो एक लेडी है, ये लोग कहते हैं कि हम जी उसकी बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि औरतों को आगे लाने की, बेटियों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर वो है ना कि हाथी के दांत दिखाने के ओर और खाने के ओर। दूसरी ओर ये लोग उनके हाथ से माइक छीन रहे हैं और वो लोग माइक छीन रहे हैं जो कि एक सरकारी ओहदेदार हैं, जैसे एडीसी या तहसीलदार बनी, वो मैडम जी से वहाँ पर माइक छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये एकदम से पब्लिक की जो है आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो इनकी खामियां हैं उनको सामने नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए ये लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये भी जैसे कि हम आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं और जो लोग जैसे कि बीजेपी पार्टी जहां पे आज अपना बड़ा ढिंढोरा पीट रही है अपनी तरक्कियों की, तो ये भी लोग उनका ही साथ दे रहे हैं। नहीं तो मैं कहता हूं कि उनका तो बिल्कुल भी ये ड्यूटी नहीं बनती थी। और वहां पे हमने ये भी देखा कि जो लोग इलेक्टेड नहीं थे, जो पंच और सरपंच इलेक्टेड नहीं थे, उनकी अगर किसी की मिसेज पंच हैं या सरपंच हैं तो उनके जो घर वाले आके हस्बैंड उनका वहां पे आके तो बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था जी मैं लीडर हूँ, जहाँ का नुमाइंदा हूँ, करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना
होना चाहिए। अगर ये लोग बात रखते हैं तो हम भी अपने लोगों के लिए, जो हमारे लीडर हैं, वो बात रखना चाहते हैं और रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम इनकी बिल्कुल कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। अधिकारियों और साथियों ने आपसे बात डिटेल में कर ही दी है। मैं दो एक बातों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम विराम देंगे। सबसे पहली बात यह है कि बस सबसे शर्मनाक बात जो इस बात में कहना चाहता हूं कि डीडीसी के जो चेयरमैन थे महान सिंह जी, वो वहां बैठे हुए थे और वहां पे उन्होंने जो एक दो को टीका टिप्पणी की थी, वो निंदनीय भी है और असहनीय भी है। मैं एक पेशेंस लेवल अपने डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे जी को देना चाहती हूँ कि जैसे ही काजल राजपूत जी ने बोलना शुरू किया, अगर उनको कुछ पॉइंट जब उन्होंने उजागर किए तो राहुल पांडे जी ने पूरे पेशेंस के साथ उनकी बात को सुना और उसकी बात का जवाब भी दिया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और बोलना शुरू किया तो तमाम जो वहाँ पर भाजपा के जो नेता बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी और विशेषकर जो तहसीलदार वहाँ पर जो मौके पे हैं, उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले बाइक छीनने की घिनौनी हरकत की और उसके बाद एडिशनल डीसी ने अपने और ज्यादा नंबर बनाने के लिए डीडीसी के सामने या डीएम कठुआ के सामने बनाने के लिए दूसरे हाथ से माइक छीनने की कोशिश की और बार बार रोका टोकी की और कहा कि यहाँ पर सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि बोल सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई ऐसा कोई आपने कोई सेट रूल बनाया हुआ था तो मैं डीडीसी जी को ये पूछना चाहता हूँ, और तहसीलदार तो वहाँ पर स्थानीय तहसीलदार हैं कि वहाँ पर उत्तम चंद जो भारतीय जनता पार्टी का अहदेदार है और मनसाराम जो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का अहदेदार है, काजल राजपूत से पहले उनको आधा घंटा वहाँ पर क्यों बुलाया गया? वो क्यों जनमानस की समस्या सुन रहे थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दरबार लगा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा था वहाँ पे? ऐसी तमाम जो चीजें वहाँ पे हुई हैं और विशेषकर जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि महिलाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर उसके जो चेयरमैन और वहाँ पर जो मौजूदा प्रशासन है जो अपने डीडीसी के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश कर रहा था, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम अपने लीगल जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ले रहे हैं। तमाम फुटेज को हमने अपने प्रदेश हेडक्वार्टर में भी भेज दिया है। हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे और हम उन तमाम ऑफिसरों को कहते हैं कि इस पर अब अपना लिखित माफी मांगे जो भी मौके पर बात हुई है और जितने भी वहाँ पे माइक छीनने की हरकत की गई। हालांकि वहाँ पर SSP कठुआ भी बैठे हुए थे, वो भी चुपचाप बैठ के वहाँ पे देख रहे थे और वहां पर महिला पुलिस ऑफिसर भी थी। अगर आपको माइक छीनना था, कोई नेता गलत बात कर रहा था तो महिला पुलिस ऑफिसर आगे जा सकती थी। अगर पुरुषों को यहाँ पर माइक छीनने हैं तो महिला पुलिस ऑफिसर का क्या काम था वहां पे? और वहां पर जो प्रेस के लोग थे या बाकी जो लोग, आज के डिजिटल युग है, जो कम्युनिकेशन का युग है, जो वहां पे ये वीडियो जो आपके पास वायरल हुई है, ये वीडियो पूरी नहीं है क्योंकि उसके बाद तमाम इन्होंने कैमरे बंद करवा दिए और जो वहां पर एक दो पत्रकार स्थानीय वहां पे थे उनसे डिलीट भी वहां पे करवाया, कंटेंट डिलीट करवाया गया। हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी अगर लोकल कोई पंच सरपंच ने स्थानीय आदमी ने वहां पे कुछ किया होगा, हम तमाम चीजें लाएंगे और इसके बाद हम डीएम कठुआ के पास भी जाएंगे क्योंकि वो मौके पे वहां पे थे। मौके पे उन्होंने जो सकारात्मक रुख वहां पे दिखाया था, हम वो सराहना भी करते हैं। ये कड़े से कड़ा एक्शन ले, नहीं तो हम लीगल एक्शन करने के लिए और हम सड़कों तक आ जाएंगे और हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे कि हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में ये लोग यहाँ से जाके वीआईपी बनकर जो ऑफिसर जो यहाँ पे हैं, अगर यहाँ जाके हमारे लोगों को और खासकर हमारे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास करेंगे तो हम कदापि ये साइन नहीं करेंगे। वो वहां पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी बदइंतजामी, खासकर जब से उनके नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं, वहां पे इलाके में जो भी डेवलपमेंट की कमियां हैं या जो भी वहां पे और उनके जितने भी उन्होंने बैलेट पॉइंट उठाए हैं, हम सब कोशिश करेंगे कि हम उनको लोगों की आवाज जो बन के वहां पे उभरी हैं, हम सब न्याय दिलवाएं। और एक बार हम फिर से मजम्मत करते हैं डीडीसी चेयरमैन और खासकर एडिशनल डीसी और तहसीलदार जी ने जो घिनौना हरकत वहां पे की है, वो जितनी भी कंडेम हम कर जाए।